आज बिस्मिल्लाह भी नहीं किया शॉप पे, खाली आ गई। कैसे होगा गुजारा? करते अभी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, जो भी बर्दाश्त कर रहे। बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो मैसेज ठीक है। देखें जी, ये हालात हैं, लोग इमोशनल हो गए हैं सर। ये हालात हैं आम लोगों के। ये एक आम इंसान की, हर इंसान की ये कहानी है। आप दिखाएं इनको कि इनके आंसू आ गए हैं हालात की वजह से। इनका कहना है कि मैंने पैसे देने थे और आज बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, मीन्स कि आज 1 रुपया भी नहीं कमाया। सर ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसे नहीं कि कसम से, बस बिल्कुल नहीं। खान साहब ने एक बात बोली थी, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सच में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारी चीखें निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। असल में ना हम लोग हैं इस काबिल, आप देखेंगे ये पीछे कतारें देखें, कतारों में हम लग जाना है 20 रुपये बचाने के लिए, लेकिन अपने हक के लिए हमने रोड पे नहीं आना। खान साहब ने एक बात बोली थी, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सच में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारी चीखें निकल रही हैं। जो इन्होंने मुल्क के साथ ये तजर्बा किया ना, ये लग समझ जाएगी अभी जो मुल्क के साथ होना अभी। बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं, आगे जाके मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वहाँ बाइक्स वाले एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं जो पेट्रोल की कीमत में और डीज़ल की कीमत में इजाफा हो रहा है। यहाँ कुछ नौजवान मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इतनी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? कोई पता नहीं जी, हमने कुछ नहीं कहना जी, हमने तो डलवाना ही है। डलवाना ही है, लाइनों में लग जाना, अपने हक के लिए नहीं निकल। बस ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। ऐसे ही। जी सर आप कुछ कहेंगे? पेट्रोल डलवाना है। चलें जी आगे जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में आज इजाफा हो रहा है और ये इतनी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, आवाम जो है वो भूख से मर रही है, इन लोगों को कोई फ़िक्र फाका नहीं है। तो ये सोचना चाहिए इनके बारे में भी कि यार ये आवाम जो इतना टैक्स दे रही है, तो इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पहले ही लोग बड़े परेशान हैं, क्या होगा? सर क्या होगा, लोग मरेंगे, अभी भूख से मरेंगे। क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, अभी तो लोगों को लूटा जा रहा है रस्तों पे, तो कुछ भी नहीं है, कोई इकदाम तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। इसको ठहराते हैं कौन है, कौन ये सब? हुकूमत ही है, और कौन है, और कौन बढ़ा रहा है? आपको भी नहीं पता कि कौन बढ़ा रहा है? तो कपड़े बेच के आटा सस्ता करना था, रिलीफ। सर ये तो फिर अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये चीज़ें जब कहते हैं तो फिर करें भी सही। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। सर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते। कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम मजबूर हैं। मजबूर हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरफ बिजली, तो मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, हालात क्या तो मजबूर हैं। मजबूर हैं। एक तरफ बिजली के बिल आते हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अल्लाह हिदायत दे इनको भाई, किनको? हुकूमत वालों को, और क्या करना है, जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो ये तो कह रहे थे कि हम बड़ी बेहतरी करके जाएंगे, क्या करके गए हैं साहब डाट? कुछ भी नहीं कर गए, क्या कर गए हैं। साहब डाट साहब आए थे बाइट से मैसेज ठीक करने, क्या करके गए? ये तो आपके सामने है, क्या क्या करके गए हैं। कह रहे हैं लाइनें लगा गए हैं। चलें जी आगे जाते हैं, आगे जाके मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। भाई आप बताएं, पेट्रोल माशाल्लाह लाइन में लग गए हैं आप अपने हक लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं अभी आप, इजाफा हो रहा है, क्या चलें देखते हैं अभी क्या हो सकता है। देखते हैं। ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है? बस क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी दुकान छोड़ के आ गया, काम ही नहीं है उधर, तो अभी पेट्रोल डाल रहे, जो भी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे। काम नहीं है। काम नहीं है। अभी राबी सेंटर में शॉप है, ठीक है। तो जो लेन देन हम करते हैं ना, उगराई वाला को आज भी दिन तक नहीं लगाया पैसा, ठीक है। तो अभी वहाँ से आगे पेट्रोल डाले, घर जा रहे, बस बिल भी आए हुए बिल कितना है? 30,000। 30,000 और दूसरी तरफ 300 प्लस ये हो गया। बिल्कुल आज बिस्मिल्लाह भी नहीं किया शॉप पे, खाली आ गई। कैसे होगा गुजारा? करते अभी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, जो भी बर्दाश्त कर रहे। बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो मैसेज ठीक है। देखें जी, ये हालात हैं, लोग इमोशनल हो गए हैं सर।
یہ حالات ہیں عام لوگوں کے. یہ ایک عام انسان کی, ہر انسان کی یہ کہانی ہے. آپ دکھائیں ان کو کہ ان کے آنسو آ گئے ہیں حالات کی وجہ سے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے پیسے دینے تھے اور آج بسم اللہ بھی نہیں ہوئی, مینس کہ آج 1 روپیہ بھی نہیں کمایا. سر ایسی بات ہے؟ بالکل ایسے نہیں کہ قسم سے بس بالکل نہیں. دیکھیں جی یہ عام لوگوں کے حالات ہیں. سر کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ ہم تو مزدور ہیں, بس صبح کا کھانا کھا کے نکلیں تو ٹینشن اس کی سارے دن رہتی ہے پیٹرول کی, کہ یہ کیسے پورا کرنا ہے. کھانا بندہ بھول جاتا ہے, یہ نہیں بھول سکتا. جہاں بھی جانا ہے اسی پہ جانا ہے. کم سے کم یہ سواری ہے یہ بھی نہیں یوز کر سکتے, اب مشکل ہو گئی ہے. سائیکل تو معیشت ٹھیک کرنا آئے تھے, اسحاق ڈاکٹر صاحب باہر سے لایا گیا تھا بڑے پروٹوکول کے ساتھ. ڈرامے بازی ہیں جی سارا کچھ, بس یہ ذلیل تو ہم ہو رہے ہیں نا, وہ تو چلے گئے ہیں پھر دوبارہ چلے جائیں. سر السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی ماشاءاللہ ورکر لگ رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, 20 روپے ڈیزل. بس صبح اٹھتے ہیں جو عوام کو پتہ لگے 20 روپے 30 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے. اور جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ جو باتیں کہنا چاہتے وہ خود باہر بھاگ گئے. اور جو ہے نا پاکستان کا حالات اسی طرح ہے. تو یہ تو آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ, انہیں لایا گیا تھا اسحاق ڈاکٹر صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, کہ آئیں گے بہتری کریں گے. کیا کر کے گئے؟ بس ملک کا بیڑا غر کر کے گئے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان کا بیڑا کر کے ملک کا بیڑا غر کر کے گئے. ٹھیک ہے چلیں جی آگے جاتے ہیں, آگے جا کے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. کیا کہیں گے آپ کس بارے میں؟ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے اضافہ. اب کیا آپ یہ عام لوگوں کے حالات دیکھیں, آگے رونے لگ گئے تھے, اور آپ اگر یہ ابھی بھی فنی موڈ میں. نہیں صحیح بات ہے, کافی مشکل ہے سب کے لیے. جو فیملی والا ہے اس کے لیے زیادہ مشکل ہے, ہر بندہ. ابھی جو ملکی بحران چل رہا ہے نا, تو یہ ناقابل برداشت. اگر یہی سچویشن رہی تو بہت مشکل ہوگا ہمارے ملک میں غریب کا. تو اسحاق ڈاکٹر صاحب آئے تھے کہ معیشت ایکسپرٹ ہیں, معیشت کو بہترین کریں گے. کیا کر کے گئے؟ لندن چلے گئے. وہ تو سب کو پتہ ہے, یہاں حکمرانی کرتے ہیں, رہن سہن, کاروبار, باقی معاملات ان کے باہری ملک میں, بیرون ملک میں. عوام کو خراب کر رہے ہیں, یاشیاں خود کر رہے ہیں, بس یہی ہے. عوام ذلیل ہو رہی ہے. عوام ہی ذریعہ. میں دکھاؤں گا جی, دکھائیں جی یہ کیمرہ مین. یہ لائنوں میں لگے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ, اور یہ پیٹرول کے شاید تھوڑے سے پیسے ان کے بچ جائیں. ایک طرف بجلی کے بل آ جاتے ہیں زیادہ, دوسری طرف یہ حالات ہیں. سر السلام علیکم. آپ دکاندار لگ رہے ہیں, پہلے ہی بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں, ایک اور بم گرا دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم ایسی حکومت سے ہی تنگ ہیں. حکومت سے تنگ ہے. بالکل. وہ تو آئے تھے اسحاق ڈاکٹر صاحب بڑی شان و شوکت کے ساتھ, معیشت ایکسپرٹ ہیں, معیشت ٹھیک کریں گے. کیا کر کے گئے؟ یہ تو سب آپس میں ملے ہوئے ہیں نا, ملے ہوئے. عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. عوام کو ذلیل کر رہے ہیں بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے آپ؟ پیٹرول کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے. سیلریاں بھی اتنی نہیں ہیں جتنا جو ہے نا یہ